हाय जय जगन्नाथ दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच के बारे में। आज क्या ही मैच हुआ। लगा ही था कि बहुत ही कंटेस्ट होगा। दो टीम आ गए, दोनों टेबल टॉप पर। साउथ अफ्रीका बैटिंग में पूरा जलवा डाल रहा है और इंडिया को शायद एकमात्र टीम है जो ये ग्रुप स्टेज में टकरार दे सकता है। लेकिन हुआ पूरा अलग। साउथ अफ्रीका आया ही था सरेंडर करने के लिए। वो जो सेकेंड खेलने का थिंग और चेज करने का थिंग, ये डेमन शायद साउथ अफ्रीका से जा नहीं रहा है। वो जब पहले बैटिंग करते हैं एक अलग टीम नज़र आते हैं, जो जब दूसरे बैटिंग करते हैं एक पूरा ही अलग टीम नज़र आते हैं। वो नीदरलैंड के खिलाफ देखने को मिला। पाकिस्तान के खिलाफ एक कंफर्टेबल पोजीशन होने के बाद वो जो लास्ट को जो हुआ दो, वो जीत गए एक विकेट से, बट वो भी देखने को मिला कि हाँ वो सेकंड खेलने में उतना ठीक नहीं खेल रहे हैं। और आज तो पूरा वन साइडेड मैच हुआ और क्या ही मैच था ये। सिर्फ इंडिया वालों ने आए थे और मैच खेल के गए। पहले रोहित शर्मा जिस तरह से शुरुआत दिया, रोहित शर्मा मतलब मोस्ट सेल्फलेस इनिंग्स खेल रहा है। वो आके इस तरह से शुरुआत दे रहा है। ये पिच कभी भी मतलब 300 का पिच नहीं था, लेकिन रोहित शर्मा ने जो शुरुआत दे दिया लगा कि ये शायद 400 का भी पिच है। वो जो 4 ओवर में जो कूटा, 6 ओवर में शायद 70+ रन हो गया था और 10 ओवर में 90+ रन। और रोहित शर्मा ने 50 ना किया हो, लेकिन ये 24 बॉल में 40 रन, शायद कोई 100 से भी कम रन नहीं था। ये पूरा इंडिया से प्रेशर हटा दिया। फिर आया वो जो केशव महाराज का स्पेल। वहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे कुलदीप और अपना जाडेजा का पार्टी होने वाला है। जिस तरह से बॉल रुक रहा था, जिस तरह से बॉल टर्न कर रहा था, और केशव महाराज जिस तरह से बॉलर है उससे उसी तरह से बॉलर है जाडेजा। और केशव महाराज से वो शायद 2 और 3 गुना अच्छा ही बॉलर है। अगर जाडेजा को इस तरह से पेस और बाउंस मिलता है तो जितना उसका टर्न डेंजरस नहीं होता है उसका उस स्टेट बॉल उतना ही डेंजरस हो रहा था। तो क्या ही बॉलिंग किया जाडू ने पूरा नाच नचवाया। बैटिंग की बात करते हैं, गिल ने भी शुरुआत ठीक ठाक दिया, लेकिन वो जो पिच ऑफ द डिलीवरी था उसमें आउट होके चला गया। गिल भी सोच रहा होगा कि शायद टिक जाता, कुछ करता। फिर आया वो श्रेयस और कोहली का वो इनिंग्स। श्रेयस और कोहली बहुत ही स्लो खेले पहले। जो लग रहा था कि ये शायद कोई स्लो नहीं खेले, लेकिन जब वो टर्न देखने को मिल रहा था, जब बॉल सीधा रहता रहा था, बॉल लेग स्टम्प से ऑफ स्टम्प को टर्न कर रहा था, लग रहा था कि हाँ ये पिच आसान नहीं है। फिर एक बार दोनों 50 शायद 90 अराउंड बॉल में पार्टनरशिप किए। फिर एक बार दोनों सेट हो गए। उसके बाद तो पार्टी ही पार्टी था। जैसे हो रहा है ना, पावरी हो रहा है, पावरी हो रहा है। श्रेयस अय्यर ने उसी तरह से किया। और सामसिक ऑफ कलर लगा, उसको तो कूटा ही कूटा पड़ा। सामसी क्यों आया था? केशव महाराज एक अलग सरफेस में बॉलिंग कर रहा था, सामसी एक अलग सरफेस में बॉलिंग कर रहा था, इसीलिए शायद सामसी उनका रेगुलर मेंबर नहीं है। इतना अच्छा स्पिनर होने के बाद लग नहीं रहा था कि वो आया है कुछ मतलब इरादा लेके। वो ऑफ स्टम्प के बाहर फ्लाइटेड दे रहा है और श्रेयस अय्यर को बॉल मिल रहा है। वो स्पिन का जिस तरह से स्ट्रांग बल्लेबाज है, तो लगेगा नहीं कि हाँ वो उस बॉल को छोड़ेगा। और वो किया भी उस तरह से। एक टाइम 40 बॉल में 15-16 रन से 80 बॉल में 70 तक पहुंच गया। वो भी सेल्फलेस इनिंग्स खेल के रन मारने के चक्कर में ही आउट हुआ। फिर आया वो बेहतरीन मोमेंट, सूर्या और जाडेजा का कामियो तो देखने को मिला, लेकिन वो जो बेहतरीन मोमेंट 49th 100, जिस ग्राउंड में पहले 100 किया था उस ग्राउंड में अब सचिन का रिकॉर्ड के बराबरी, गॉड ऑफ क्रिकेट का रिकॉर्ड का बराबरी करना कोई कम बात नहीं है। और कोहली ने करके दिखाया। वो सालों सालों से वो चीज़ करके दिखा रहा है। क्यों? वो एक बेहतरीन बैट्समैन है। हाँ, 2019 से 21 तक वो फॉर्म थोड़ा सा हिला हुआ था। वो उतना ख़राब नहीं खेल रहा था, लेकिन वो होता है ना एक लॉक फैक्टर, जो पहला बॉल भी निक जा रहा था वो विकेट जा रहा था। कोई ख़राब मतलब बहुत ही अच्छा बॉल डाल रहा था जो किसी का भी विकेट ले लेता। और कहीं बहुत ही बेहतरीन कैच हो रहा था, कहीं बॉल लो रह रहा था। लेकिन 2022 के वो अफगानिस्तान के 100 के बाद कोहली फिर से एक अलग बैट्समैन नज़र आ रहा था, जो 2019 से पहले नज़र आता था। और इस विश्व कप में तो आया ही एक मतलब अलग इरादा से, मतलब वन ऑफ द हिज बेस्ट वर्ल्ड कप नॉक आफ्टर आई थिंक 2016 इज 2020 इज हिज बेस्ट वर्ल्ड कप नॉक्स। बट नाउ इट्स लाइक मोर देन दैट। 50 ओवर वर्ल्ड कप में वो चीज़ को करना और कंटिन्यूअस करना,
सेकंड रन लिस्ट में भी, रन स्कोरर लिस्ट में भी सेकंड है। और हर मैच में ऑलमोस्ट 1-2 मैच को छोड़ के 80+ रन बनाना, 100 के ऊपर एवरेज से खेलना, वो कोई कम बात नहीं है। 2 मैच तो नॉट आउट ही गया है। और वर्ल्ड कप में 200, 350 वो कोई कम बात नहीं है। और कोहली इस साल ठान के आया है कि इंडिया को वर्ल्ड कप दिला के ही रहेगा। रोहित शर्मा का नॉक वो इस तरह से आता है कि रोहित और कोहली अपने आप को कम्प्लीमेंट करता है। रोहित ये इनिंग्स खेल पाता है क्योंकि उसको पता है कि कोहली पीछे है, और कोहली ये ना खेल पाता है क्योंकि रोहित वो स्टार्ट दे चुका है होता है जिससे वो अपना टाइम ले सकता है। तो दोनों ही ग्रेटेस्ट अपने आप को कम्प्लीमेंट करके चल रहे हैं। होप कि ये फाइनल तक चले और इंडिया फाइनल का कप लिफ्ट करे। और साउथ अफ्रीका जो चेज करते हुए देखने को मिलता है वही देखने को मिला। पहले सिराज के बॉल में डिकॉक ने खराब शॉट खेल के आउट हुआ। डिकॉक जो फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में है, रिटायरमेंट के फेज में, वो इस तरह से खराब शॉट खेल के प्ले डाउन हुआ। फिर तो एक मतलब झड़ी ही लग गया। एक बार जाडेजा आया तो सब बैट्समैन को अपने नाच नचा दिया। कहाँ बॉल टर्न हो रहा था, कहाँ बॉल सीधा रह रहा था, और जिस तरह से है उस तरह से बॉलिंग कर रहा था। कहीं पे बॉल टर्न हो रहा है, कभी सीधा रह रहा है। और सीधा बॉल ही ज़्यादा जगह डेंजरस है क्योंकि टर्न बॉल विकेट को मिस कर जाता है, लेकिन स्ट्रेट बॉल ही स्टंप को हिट करता है और बैट्समैन उसको टर्न के लिए खेलता है। वो जो देखने को मिला बबूमा के विकेट में और बाकी सब विकेट में। और सामी करता है पहले ओवर में विकेट लेना, पहले ओवर में ही 2 चौका गया, लेकिन फिर 1 विकेट गया। माकरम का दूसरा चौका भी अगर शायद पैड नहीं लगता वो स्टंप में जाके लगता, फिर वो आउट स्विंगर आया जिससे माकरम का काम बन गया। फिर और 1 विकेट। सामी है ही मतलब आया है शायद इस वर्ल्ड कप में खुन्नस में मेरे को नहीं खिलाया, तो मैं इस वर्ल्ड कप का शायद हाईएस्ट विकेट टेकर बन के निकलेगा। देखते हैं आगे के मैच में क्या होता है। शायद इंडिया जीत जाए। 9 में से तो 9 ग्रुप स्टेज लग रहा है और शायद फाइनल ले जाए। और सेकंड थर्ड शायद साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया होंगे, जिनके बीच सेकंड और थर्ड के मैच का देखने को मिलेगा। आइदर इंडिया पाकिस्तान होगा और इंडिया न्यूजीलैंड हो सकता है, और कहीं भी अगर कोई एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है तो इंडिया अफगानिस्तान। इंडिया का अपर हैंड ही रहेगा। और जिस तरह से 11 के 11 प्लेयर फॉर्म में, होप कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि ये वर्ल्ड कप इंडिया का है। जिस तरह से डोमिनेशन देखने को मिला 2003 और 7 में, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेशन देखने को मिलता था, उसी तरह से कुछ डोमिनेट किया है इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में। देखते हैं क्या होता है। और हर कोई, विराट हो, रोहित हो, गिल हो, आयर लास्ट 2 मैच से, राहुल फास्ट मैच में, फिर जड्डू वो न्यूजीलैंड के मैच में और बॉलिंग में भी, और फिर सूर्या वो न्यूजीलैंड के मैच में नहीं तो उसके बाद वाले मैच में भी 49 रन का एक पारी जहाँ पे इंग्लैंड के खिलाफ वो आया था। फिर आज मैच में 23 रन था, लेकिन वो क्विक फायर था और टर्निंग पॉइंट में था जहाँ पे लग रहा था कि इंडिया का रन रेट कम हो रहा था। उसके बाद हमारे पेस ट्राई तो हर किसी को डिस्ट्रक्शन करके रखे हैं। जिस तरह पाकिस्तान में वो उल्लूबाजी का स्टेटमेंट आ रहा है, उन्होंने चीप डाल दिया, इस तरह से अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं कि दूसरों को लग रहा है कि ये कोई अलग बॉल से खेल रहे हैं। उनको दिमाग तो उनके पास है ही नहीं। वो जो हसन राजा है क्या ही बोल रहा है। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट हो रहे हो और इस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हो कि दूसरे बॉल में खेल रहे हैं, उनके टीम मेट, उनके ही कंट्री मैन उनको ही गाली दे रहे हैं, वासिम अकरम हो, और बहुत ही ऐसे तरह से मतलब चूजे चीज़ का बात हो रहा है। आप अगर कम्पीट नहीं कर पा रहे हो तो जो ऐसे होता है ना, अगर कम्पीट नहीं कर पा रहे आप पत्थर फेंको, हाथी जा रहा है तो कुत्ता भौंकता है, उस तरह से ही कुछ काम हो रहा है। लग नहीं रहा है कि मतलब इंडिया का कंपटीशन है। हाँ, अगर कोई एक बैड दिन आया तो ही इंडिया को कुछ हो सकता है, लेकिन लग नहीं रहा कि टूर्नामेंट में बैड डे आएगा। इंडिया आराम से यह कप लिफ्ट करेगा और शायद कोहली मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो और रोहित वो कप लिफ्ट करे, जो कि परफेक्ट ट्रिब्यूट होगा वो दोनों ग्रेटेस्ट प्लेयर को, जो अभी के जनरेशन में किसी भी बैट्समैन से ग्रेटेस्ट हैं। और उस तरह से बुमराह और सामी जो मतलब बॉलिंग में भी टॉप 2 वही है मतलब वर्ल्ड में। और सिराज जिस तरह से मतलब न्यू कमर है और जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, और यहाँ पे श्रेयस अय्यर, गिल का भी योगदान है, और राहुल भी अपना इनिंग्स खेल रहा है ठीक ठाक।
और जाड्डू बिंग जाड्डू फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग सब में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो लग रहा है ये टूर्नामेंट इंडिया का ही है। और सूर्या का इनिंग्स पेंडिंग है, शायद वो सेमीफाइनल में आएगा। वो प्रॉपर इनिंग्स, सूर्या वाला इनिंग्स, 100 वाला इनिंग्स, 50 बॉल 100, 60 बॉल 100, लग रहा है कि वो सेमीफाइनल या फाइनल में कहीं पे तो आएगा। क्योंकि सूर्या जिस तरह से खेलता है वो अभी तक वनडे में उस तरह से खेला नहीं है। हाँ, कामियो देखने को मिला, 49, 50, 70, 80 रन का कामियो देखने को मिला, लेकिन हाँ 100 जिस तरह से 2020 में करता है, 40, 50 बॉल में 100, पूरा अपोनेंट को डोमिनेट करता है, वो देखने को नहीं मिला। शायद टचवुड टचवुड वो देखने को मिल जाए सेमीफाइनल या फाइनल में, वही होप कर सकते हैं। होप। जय जगन्नाथ, जय भारत। थोड़ा लाइक कर दीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और अपने चेहरे में एक मुस्कुराहट बनाए रखें और जगन्नाथ जी का नाम लीजिए और बोले जय जगन्नाथ, जय भारत।